और आज पूरे देश में बम बम भोले की गूंज है, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। तड़के सुबह से ही शिवालयों में भोले के भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। मंदिरों के बाहर कांवड़ियों की कतार लग गई है जलाभिषेक के लिए, और शिव मंत्रों के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं। इस मौके पर काशी, देवघर, उज्जैन, हरिद्वार सहित देश के शिवालयों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सोम प्रदोष व्रत भी है, और मान्यता यह है कि सवार सिद्धि के साथ ध्रुव योग में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आज सुबह से ही मंदिर में भक्त उमड़ रहे हैं। कांवड़िए पहुंच रहे हैं, जो हरिद्वार से काफी दूर से यात्रा करके पैदल चलकर। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। शिवालयों तक पहुंचते हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूध घी से भी भगवान भोले का जलाभिषेक हो रहा है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें आज सुबह से ही नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से दूध और घी से भोले का किया जा रहा है अभिषेक। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। गाजियाबाद आपको लिए चलेंगे, श्रद्धा चतुर्वेदी दुधेश्वर नाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुंबई भी आपको लिए चलेंगे, दादर शिव मंदिर से दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से विवेक शर्मा गौरी शंकर मंदिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली आपको लिए चलते हैं। विवेक शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, सावन का दूसरा सोमवार, प्रदोष व्रत भी है, और ऐसे में भक्तों का जबरदस्त उत्साह आज सुबह से ही हम देख रहे हैं। दिल्ली से क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, किन भक्तों से बात कर सकते हैं? देखिए समीर, बात की जाए तो सावन का दूसरा सोमवार है और भक्तों की कतारें जो है मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं कि ये गौरी शंकर मंदिर है चांदनी चौक का, जहां पर काफ़ी तादाद में भक्त जो है सुबह से ही यहां पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर और पार्वती मैया के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मान्यता यह है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ शिव शंकर और पार्वती मैया के दर्शन करने, उनकी पूजा अर्चना करने से हर मुराद जो है वो पूरी होती है। असीम कृपा जो है वो भोलेनाथ शिव शंकर की व्यक्ति को प्राप्त होती है और हर दुख कष्टों से उन्हें छुटकारा मिलता है। तो देख सकते हैं कि सुबह से ही काफ़ी तादाद में भक्त जो है यहाँ भोलेनाथ शिव शंकर और पार्वती मैया के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। अपने दर्शकों भी हम भगवान भोलेनाथ शिव शंकर पार्वती मैया के दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो लाइन देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो साफ है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्त काफ़ी तादाद में सुबह से ही मंदिरों के बाहर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भक्त जो है वो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर और पार्वती मैया के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। बिल्कुल, तो गौरी शंकर मंदिर की दिल्ली से लाइव तस्वीरें हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं। और चलिए गाजियाबाद का रुख करते हैं, जहां पर श्रद्धा चतुर्वेदी मौजूद हैं। प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर से आपको श्रद्धा चतुर्वेदी नजर आ रही है। श्रद्धा, तस्वीरें दिखाइए और भक्तों में कितना उत्साह है। और हम देखते हैं हर साल किस तरह से दुधेश्वर नाथ मंदिर में दूर से हरिद्वार से अब जो गंगा जल लेकर कांवड़िए पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाएंगे करुणा आपको। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सावन का महीना अपना महत्व है, और सावन के महीने की जब बात की जाती है, जिक्र किया जाता है, तो कहा जाता है उठे कारे बदरा घनघोर। तो बादल आ चुके हैं, लेकिन जो भक्तों की भीड़ है आप देखेंगे वो लगातार अपने भोले शंकर शिव से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दुधेश्वर जो मंदिर है उसका अपना महत्व है। 3 फीट नीचे भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, और दूर दूर से कांवड़ियाँ यहाँ पर भगवान से अपनी मनोकामना मांगने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए आते हैं। और चूंकि ये तस्वीर हमें कोरोना के वक्त देखने को मिली थी, भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और कोरोना के बाद लंबे समय बाद ये तस्वीर, मनमोहने वाली तस्वीर, ये मनमोहक तस्वीर भक्तों की, श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे कि लंबी कतारें यहाँ पर लगना शुरू हो गई। सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए, भगवान शिव से आराधना करने के लिए, अपनी मन की बात कहने के लिए, क्योंकि शिव भोला भंडारी हैं। शिव वो
वो शिव है जिनसे अपनी मन की बात कही जाए तो वो पूरी हो जाती है। और ये भक्त आ गए क्योंकि इनका विश्वास है। और देखिए इसी के साथ में देखिए लाइन बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान शिव की जय, ये जय बता रही है कि भगवान शिव से मिलने के लिए जो भक्त है वो कितना लंबा इंतजार करते हैं। और सावन के महीने के बारे में कहा जाता है भगवान शिव पार्वती धरती पर आते हैं और भक्तों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं। और देखिए जय शंकर भगवान। आप कहाँ से आए हैं? बमेटा गांव से आया हूँ जी। यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं? हर बार सावन में आते हैं? हर सावन को आता हूँ, हर सोमवार आता हूँ। हर सावन आते हैं, हर सोमवार आते हैं। जी। आप क्या कहेंगे? एक बार बहुत आनंद है जी, बहुत प्रभु की कृपा है, बहुत आनंद आ रहा है। खूब भीड़ है बाबा की। अब 2 साल बाबा ने दर्शन दिए हैं, 2 साल बाद दर्शन दिए हैं। सारे भक्त खूब कुशल मंगल है। बाबा के दरबार में लोग खूब आ रहे हैं, खुश। क्या मांगेंगे, क्या मनोकामना? बस यही है, परमात्मा सबको ठीक रखे, ईश्वर सबको ठीक रखे। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से हमेशा आते हैं? हमेशा आते हैं। क्या आज आप क्या भगवान से मांगेंगे? सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का बहुत को खुश रखे, अच्छा मौसम अच्छा बनाए, सब अच्छा रखे। और देखिए लगातार जो भक्तों की संख्या है, जो भक्तों की लाइन है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और बाकायदा यहाँ पर नियम भी बनाए गए क्योंकि नियम बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना का जो खौफ है वो नहीं गया है। 2 साल बाद इस तरीके से जो दूधेश्वर महादेव में जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है और वो हम सभी के लिए हर्ष करने वाली बात है, खुशी होने वाली बात है। और हम सभी यही कामना करते हैं कि ऐसी ही तस्वीर हर सावन के महीने में हर सोमवार को हम सभी भक्तों को देखने को मिले। बिल्कुल श्रद्धा, मनोहारी तस्वीरें आपने दिखाई। और सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों में किस तरह लंबी लंबी कतार है ये नजर आ रहा है आपकी रिपोर्ट में। सीधे माया नगरी मुंबई लिए चलते हैं अपने दर्शकों को और दादर शिव मंदिर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी। दीपेश, जरा बताएं किस तरह से बम बम भोले के नारों से गूंज रही है मुंबई? जी बिल्कुल, सावन का महीना है और हर जगह पर भगवान भोलेनाथ का जो नारा है वो गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के व्याघ्रेश्वर मंदिर में हूँ जिसका अपना एक महत्व है, जिसे स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। ये जो यहाँ पे शिव मंदिर है, ये शिवलिंग है, ये स्वयंभू प्रकट हुआ था, ऐसे इसकी महानता है। और लोग यहाँ पे हैं जो आ रहे हैं, सुबह से ही लोगों का आना जाना यहाँ पे शुरू है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी मनोकामना जो है वो भगवान के सामने रख रहे हैं और वो पूरी हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे मंदिर की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से रखी गई है क्योंकि गिने चुने भक्तों को ही पहले अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और जब इनकी पूजा पूरी हो जा रही है तो बाकियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हर साल इसी तरह से, पिछले अगर कोरोना का जो 2 साल है वो कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो हर साल इसी उत्साह से यहाँ पर जो श्रावण का सोमवार है उसकी पूजा पाठ की जाती है। लोगों से हम बात करेंगे। सर, आज पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि सावन चालू हुआ है। मतलब हमारे महाराष्ट्र में 15 दिन के बाद सावन चालू होता है, जैसे कि नॉर्थ या वो साइड में। तो हम ये भी बिलीव करते हैं कि भाई सावन तो सावन है भाई, वहाँ हो यहाँ हो। तो मतलब मैं इस 15 साल से मैं ये मंदिर में आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है शिव जी का। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि लोग सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और श्रावण सोमवार जो है वो एक तरह से त्यौहार की तरह ही यहाँ पर मनाया जाता है। बिल्कुल, तो मुंबई की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और चलिए अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज भगवान शिव का जलाभिषेक और सावन का दूसरा सोमवार दूध से घी से भी अभिषेक किया जा रहा है। और प्रीति श्रीवास्तव का हम रुख करते हैं। प्रीति, लखनऊ की तस्वीरें दिखाइए। लखनऊ में आप कहां पर मौजूद है और भक्तों में कितना उत्साह है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर के बाहर मौजूद हूं और मैं आपको अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हैं भक्तों की, क्योंकि सभी जो भक्त हैं वो भोले के दर्शन करना चाहते हैं। और जैसा कहा जाता है कि जलाभिषेक यहाँ पर किया जाता है और दूध से स्नान और घी से स्नान करवाया जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि आज जो बादल है वो भी भोले का जो जलाभिषेक करने के लिए आ चुके हैं और बस कुछ ही देर में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। तो लगता है कि बादल भी इस बार भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ जो जिस मंदिर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मनकामेश्वर मंदिर में जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ की मन्नत ये है कि यहाँ पर भोले की जो भी श्रद्धा से जो भी
यहाँ पर आते हैं और अपना सर झुकाते हैं, उन सभी लोगों की जो मन्नतें हैं वो यहाँ पर पूरी होती हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, मनकामेश्वर मंदिर यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये कहा जाता है कि इस मंदिर की जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि यहाँ पर लखनऊ में काफ़ी लंबी लंबी जो कतारें हैं लोगों की, क्योंकि भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही लगा है। और मैं आपको बताऊं कि आज मंदिर के जो कपाट हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही खोल दिए गए थे, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त हैं वो भोले के दर्शन कर सके। हालांकि 2 साल बाद मंदिर खुले हैं, क्योंकि कोविड के कारण जो मंदिर थे वो जो दर्शन जो भोले बाबा के नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण यहाँ पर भक्तों की जो लाइनें हैं वो और ज़्यादा लंबी हो गई हैं। हालांकि नियमों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नियमों का भी पालन करवाया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था की बात करूं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे कि जो भक्त आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतों का जो सामना है वो ना हो और जो दर्शन करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल, तो प्रशासन तरफ से तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए ताकि जो भक्त पहुंच रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कत दर्शन करने में, अभिषेक करने में ना आए। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सावन का दूसरा सोमवार, बेहद खास ये दिन और प्रदोष व्रत भी। ऐसे में ये जो दिन है वो ये जो मौका है वो और भी ज्यादा खास हो जाता है। कांवड़ियों में काफी ज्यादा जोश है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं शिवालयों में। आप देखिए किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ है। हर कोई भगवान शिव का अभिषेक कर लेना चाहता है, उनसे आशीर्वाद पा लेना चाहता है और अपनी मनोकामना सिद्धि कर लेना चाहता है। ये तस्वीर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, भारी भीड़ और खास मौका, खास पल इसलिए भी क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा है जब इस तरह से भक्तों का जो भक्तों की भारी भीड़ है वो शिवालयों का रुख कर रही है, भगवान शिव के दर्शनों के लिए पहुंच रही है। और आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।